हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अवय क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि क्लास 10th यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 जो कि हमारा 24 फरवरी से होने वाला है, उसी के लिए मैंने ये जो 2025 की सीरीज़ है विद्या क्वेश्चन बैंक राजीव प्रकाशन की, उसी को मैंने सॉल्व करवाना स्टार्ट कर किया है। फर्स्ट और सेकेंड वीडियो मैंने बना दिया है, जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। सबसे पहले हम इस चैप्टर के बहुविकल्पी प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो चलिए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक प्रश्न देखना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं कि आपको पता है कि खंड अ के अंतर्गत आपको 20 बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो उसी के क्रम में आज हम इस वीडियो को देखने वाले हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको एक एक प्रश्न समझाते हैं। जैसे दिया गया है कि एंटी मनी है। देखिए, अब ये 2023 में आया हुआ प्रश्न है और 2024 में भी आया हुआ है, तो उम्मीद है कि 2025 में भी आ सकता है किसी पेपर के सेट में। तो एंटी मनी क्या है? धातु है, अधातु है, उपधातु है या मिश्र धातु है? तो एंटी मनी उपधातु है। ठीक है। अगला है कि निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है? देखिए, अब ये 2023 2024 दोनों में आया हुआ है। तो पूछा है कि ठंडे जल के साथ क्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस निकालती है कौन? तो इसका उत्तर हो जाएगा पोटेशियम धातु। ठीक है। अगला प्रश्न है कि क्लोरीन क्लोरीन अणु में उपस्थित आबंध कैसा होता है? तो क्लोरीन में जो आबंध होते हैं क्लोरीन में जो आबंध होते हैं वो कैसे होते हैं? तो देखिए, क्लोरीन में सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। सहसंयोजक बंध मतलब कि इलेक्ट्रॉन साझेदारी करते हैं। अगला प्रश्न है कि जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगला प्रश्न है कि एनटीपी पर अधातु जो द्रव अवस्था में होती है उसे क्या कहते हैं? एक अधातु होती है जो नॉर्मल टेम्परेचर पे द्रव के रूप में पाई जाती है, उसका नाम है ब्रोमीन। इसको याद रखिएगा, ये 2023 के पेपर में आया हुआ है। अगला प्रश्न है कि एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन की परत बनना क्या कहलाता है? तो एल्युमिनियम की सतह पर अगर ऑक्सीजन की परत बन रही है तो इसको एनोडिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? एनोडिंग। अगला प्रश्न है 7वां की धातु इसमें से कौन है? BSiLiC। तो धातु कौन है? लिथियम Li। ठंडे तनु अम्ल के साथ खाली स्थान की क्रिया से हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठंडे अगर तनु अम्ल से साथ क्रिया करवाएंगे तो हाइड्रोजन गैस बनाती है कौन? जस्ता। अधातु है तो पोटेशियम, फ्लोरीन, एल्युमिनियम या फिर सोडियम। तो अधातु कौन है? फ्लोरीन। ठंडे जल के साथ खाली स्थान की क्रिया से हाइड्रोजन गैस बनती है तो सोडियम के साथ। निम्नलिखित में कौन ऊष्मा का कुचालक है? तो देखिए, ऊष्मा का कुचालक कौन कौन सा है? तो मरकरी, मिश्र धातु, लेड, लोहा। तो लेड मतलब पीवी इसका साइन होता है। ये क्या होता है कि ऊष्मा का कुचालक होता है। नेक्स्ट दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु एक अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? अम्ल से हाइड्रोजन कौन कौन विस्थापित करता है? तो मैग्नीशियम और जिंक। निम्न में से कौन सी धातु सामान्य ताप पर जल से क्रिया करती है? कॉपर, लोहा, मैग्नीशियम, जिंक या फिर सोडियम, कैल्शियम। तो सामान्य ताप पर जल से कौन क्रिया करती है? तो सोडियम और कैल्शियम करती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर सकती है? तो देखिए, आप जानते होंगे जो क्रियात्मक श्रेणी होती है जो सबसे नीचे होती है वो नहीं विस्थापित कर पाती है। तो FeZnCuMg, सबसे नीचे Cu अर्थात कॉपर होता है, ये अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती है। निम्न में से कौन सा तत्व धात्विक है? धात्विक मतलब कौन सा इसमें से धातु है? तो Li, लिथियम। ये 2020 का प्रश्न आया हुआ है, देख लीजिए। अगला है कि फोफलेदार कॉपर में कॉपर की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो 98% होती है।
नेक्स्ट प्रश्न है 17वां कि फोफलेदार कापर है, तो इसमें फोफलेदार कापर में 2% अशुद्धियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट है कि कापरमेट में मुख्यतः होता है, तो कापरमेट में Cu2S तथा Fe होता है। 2015 और 2017 में आया हुआ प्रश्न है। अगला है कि कापर ग्लास का रासायनिक सूत्र क्या है, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है कि कापर ग्लास का रासायनिक सूत्र पूछा है, तो कापर ग्लास का Cu2S होता है। अगला प्रश्न है कि कापर पैराइड को वायु में गर्म करके सल्फर निकालना क्या कहलाता है। कापर पैराइड को अगर वायु को उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं तो उसको हम भर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भर्जन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि परिवर्तनी भट्ठी प्रयुक्त होती है निष्पादन के लिए, निस्तापन के लिए, याद रखिएगा, निस्तापन के लिए। लोहे की फ्राइंग पैन में जंग से बचाव के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त होती है। ये एनसीईआरटी से लिया गया है, तो बताइए कौन सी विधि उपयुक्त होती है। ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर, या जिंक की परत चढ़ाकर, या ये सभी। तो आप देखते हैं जो फ्राई पैन होता है, अब इस टाइम के लिए वो शाइनिंग करता है, मतलब उस पर कुछ ना कुछ परत चढ़ी रहती है, उस किसका होती है? जिंक की परत होती है। अगला प्रश्न है कि भोजन के डब्बों पर टीन की परत चढ़ाई जाती है, जिंक की नहीं, क्योंकि जिंक जो होता है टीन से अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए जिंक की नहीं, किसे चढ़ाते हैं? टीन की चढ़ाते हैं। मुद्रा मिश्र धातु है, अर्थात इसको याद रखिएगा कि मुद्रा जो होती है उसको बनाने के लिए क्या क्या मिलाया जाता है, तो कापर 95%, यासियन 4% और P 1% करके सिक्का बनाया जाता है, मुद्रा धातु कहते हैं इसको। कापर का अयस्क है, मतलब कापर किससे निकाला जाता है? Cu2O, Cu2S, CuO, CuSO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइस, तो कापर का अयस्क है Cu2S, याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि कापर पैराइड का सूत्र बताइए, तो कापर पैराइड का सूत्र दोस्त याद रखिएगा CuFeS2, इसको नोट कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है, जिस पे स्टार लगा रहे हैं वो महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। निम्नलिखित में किस मिश्र धातु में पारा एक तत्व है? किस मिश्र धातु में पारा एक तत्व है? तो जिंक अमलगम। देखिए अमलगम में वो उसी में पाया जाएगा जिसमें पारा पाया जाता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सिल्वर पर काली परत तथा कापर पर हरी परत बन जाती है क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा कि इसको बोलते हैं संक्षारण। प्रगलन की क्रिया में कापर से सिलिका कौन निकालता है? प्रगलन की क्रिया में कापर से सिलिका कौन निकालता है? तो Fe2SO3 निकालता है। ब्रास अर्थात पीतल एक क्या है? तो पीतल एक मिश्र धातु है। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु उपस्थित नहीं होती है? तो याद रखिएगा जर्मन सिल्वर में सिल्वर धातु उपस्थित नहीं रहता है। आप जानेंगे कि सिल्वर दिया है उपस्थित होगा, लेकिन सिल्वर उपस्थित नहीं रहता है। दोस्त अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होती है? तो आप सबको पता है कि मरकरी जो होती है ये द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो मरकरी। निम्न में से कौन सा अधातु है? तो अधातु को मतलब जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, मतलब जैसे ले सकता है ना, जैसे धातु अधातु होता है, धातु इलेक्ट्रॉन देते हैं और ये क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। तो इसमें हीलियम क्या है? एक अधातु है। अगला है कि अधातु के लिए कौन सत्य नहीं है? तो धातु के लिए कौन सत्य नहीं है? तो धातु सदैव स्वसंयोजी यौगिक बनाती है, ये बात गलत है। और क्या क्या सही हो सकता है? तो धातु धनायन बनाती है, सही बात है। धातु में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति होती है, ये भी सही बात है। धातुओं में चालकता का गुण पाया जाता है, ये भी सही बात है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग की कार्बोनेट अयस्क
में कार्बोनेट अयस्क को सममित वायु की उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड प्राप्त करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो निस्तापन कहते हैं, याद रखिएगा। बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन वाला तत्व क्या कहलाता है? तो देखिए दोस्त, जिसके बाह्यतम कोश में अगर 7 इलेक्ट्रॉन होगा, वो क्या करना चाहेगा? अपने आप को 8 को करना चाहेगा, अर्थात किसी चीज़ से लेने की प्रवृत्ति रखेगा। और जो तत्व लेने की प्रवृत्ति रखते हैं उसे अधातु कहा जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपने चैप्टर 3 के 36 प्रश्नों को बहुविकल्पी प्रश्न देख चुके हैं। अगर आप इस वीडियो के 1 से 2 बार रिपीट करते हैं तो यकीन मानिए कि आप इस चैप्टर के बहुविकल्पी अगर आ जाता है तो एक भी आप छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही आपको एग्ज़ाम तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न देखने को मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।